राधा स्वामी जी हमेशा हमारे बाबा जी एक बात कहते हैं कि भाई यह गर्जों के रिश्ते हैं, यहाँ पर कोई भी किसी का नहीं है। वही ही पल अच्छा है जो हम गुरु के लेखे में लगाते हैं, भजन सिमरन करते हैं, लेकिन हम तब भी नहीं समझ पाते। लेकिन कुछ जीव अभी भी ऐसे हैं जो बाबा जी से जुड़े नहीं हैं, जो बाबा जी को नहीं जानते, लेकिन मालिक की जो रूहें हैं, मालिक उन्हें कैसे खींचता है वह आज की साखी में हमें पता लगेगा। और यह भी पता लगेगा कि इन गर्जों के रिश्ते में हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी का नहीं है। एक परिवार था जो बहुत गरीब था। माता पिता थे, उनके 3 बेटे थे। बहुत गरीबी में अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवा रहे थे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर हमारा भी भविष्य बनाएंगे। जो बड़ा बेटा था वह तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से पढ़ता था, माता पिता का कहना मानता था। और उसे इस चीज का पता भी था कि मेरे माता पिता पता नहीं कैसे गरीबी में मेरी पढ़ाई का इंतजाम करते हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं। और मन में एक विचार रखी हुई थी कि जब भी मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं अपने माता पिता को इतना सुख दूंगा, इतना सुख दूंगा कि कभी भी उन्हें पुरानी जिंदगी याद ही ना आए। और वैसे ही हुआ। माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन जो छोटे बेटे थे वह पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल निल थे। उन्होंने पढ़ाई की ही नहीं, आधे में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और ज़्यादा कहना भी नहीं मानते थे। अब बड़े बेटे ने जब पढ़ाई कर ली पूरी, सारा कुछ हो गया, तो बड़ा बेटा जो था उसे बिल्डिंगों का काम मिल गया कि कहीं भी कोई भी बिल्डिंग बननी होती थी तो वह जो लड़का था वह करता था। किसी की भी कोठी बननी होती थी, बिल्डिंग बननी होती थी, वह सारा काम उस लड़के ने सीखा था, पढ़ाई की थी उस चीज की। अब जब वह इस काम में पड़ गया तो मालिक की इतनी दया मेहर हुई कि बहुत अच्छा काम चलने लगा। सबसे बड़ी उस लड़के में खासियत क्या थी? ईमानदारी। बहुत ही ईमानदारी से वह लड़का काम करता था। जब भी किसी कोठी का, बिल्डिंग का काम लेता था तो उसमें सारी चीजें अच्छे से लगवाता था। कभी यह नहीं सोचता था कि इसमें से मुझे इतने पैसे बच जाएं। जो बचता था वह ठीक था, लेकिन बहुत ईमानदारी से वह लड़का काम करता था। काफी लोग जो उसके साथ जुड़े हुए थे, जो उसे काम देते थे, उसे बहुत पसंद करने लगे कि हम आपसे बहुत खुश हैं। अब उस लड़के का इतना अच्छा काम चल गया, इतना अच्छा काम चल गया कि धीरे धीरे जो उनका घर का माहौल था वह भी अच्छा होने लगा। अब उस लड़के ने धीरे धीरे से अपना भी घर बना लिया, कोठी बना ली, बहुत बढ़िया काम चलने लगा। अब जो 2 छोटे लड़के थे उनके माता पिता हमेशा उनसे कहते थे कि बेटा, बड़े बेटे ने सारे घर की जिम्मेदारी को उठाया हुआ है, तुम्हारा भी खर्चा करता है, तुम कुछ करते तो हो नहीं, बस घूमना फिरना और अपने भाई के पैसों पर ऐश करते हो तुम दोनों। तो तुम्हें भी कोई काम करना चाहिए, नहीं तो अपने भाई के साथ मिलकर, जो भाई काम करते हैं उनके साथ मिलकर काम करने लगो। तो जो दोनों भाई थे वह कहने लगे कि जब बड़ा भाई कमा रहा है तो हमें क्या जरूरत है। लेकिन जब माता पिता ने समझाया तो दोनों भाई कहने लगे ठीक है, हम भाई के साथ मिलकर काम करने लगेंगे। एक दिन सारा परिवार बैठा हुआ था तो बड़े भाई ने उन्हें समझाया सारा कुछ कि कैसे कैसे करना है, मैं तुम्हें बताया करूँगा, वैसे वैसे तुम काम किया करो। अब वैसे ही दोनों भाई भी काम करने लगे। कहीं से सामान लाना, जो भी करना, बिल्डिंग बनवानी, जो भी काम था जैसे बड़ा भाई करता था अब छोटे भी करने लगे। उनको भी काफ़ी नॉलेज हो गई, बड़े भाई ने इतने अच्छे से उनको वह चीज़ सिखा दी थी। अब जो 2 छोटे भाई थे
जब वह काम पूरे तरीके से सीख गए तो वह दोनों भाई बेईमानी करने लगे बड़े भाई से। जो भी काम करवाते थे उसमें मिलावट कर देते थे और पैसा बचा लेते थे। अब इस चीज की जो शिकायतें थी वह बड़े भाई तक पहुंचने लगी कि ऐसे ऐसे काम में बहुत खराबी हो रही है, क्या हो रहा है, तुम ऐसा क्यों करते हो। जब बड़े भाई को इस चीज का पता लगा तो एक दिन बड़े भाई ने दोनों भाइयों को बिठाया और कहने लगे कि यह सब कुछ क्या चल रहा है। तुम्हें तो पता ही है हमारे माता पिता ने हमें कितनी गरीबी में पाला है, कितनी मुश्किलों से पाला है। आज हमारे घर किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे हालात भी अच्छे हो गए हैं। तुम दोनों भाई अच्छे तरीके से जो तुम मांगते हो, जो चाहते हो, तुम्हें मैं देता हूं। आज तुम यह किस काम पर उतर आए हो कि तुम्हें बेईमानी करनी पड़ रही है। तुम तो मेरा भी काम खराब कर रहे हो। जब कुछ बातें बड़े भाई ने छोटे भाइयों से कही तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वह कहने लगे कि तुम ईमानदारी से काम करने में तुम्हें क्या मिला। तो बड़ा भाई कहने लगा, आज ईमानदारी का ही पैसा है कि सारा कुछ अच्छा चल रहा है, बेईमानी से तुम क्या कर लोगे। छोटे भाइयों ने कोई बात नहीं सुनी। वह कहने लगे कि हमें आपसे के साथ कोई काम करना ही नहीं है, क्योंकि उनकी भी जान पहचान सभी में बन चुकी थी। अब दोनों जो छोटे भाई थे वह अलग से अपना काम करने लगे। माता पिता को बहुत दुख लगा इस बात का। पिता ने एक दिन दोनों छोटे लड़कों को बिठाया और कहने लगे कि बड़े भाई ने तुम्हारे लिए इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की। कहाँ हम एक छोटे से घर में रहते थे, हमारे ऊपर छप्पड़ था, अच्छे से हमारा घर भी नहीं बना हुआ था, और खाने के लिए भी हम सोचते थे कि क्या करें और क्या ना करें। तुम्हारे बड़े भाई ने इतनी मेहनत की कि आज हम यहां तक पहुंचे हैं। आज तुम दोनों भाई मिलकर उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहे हो। तो वह अपने पिताजी से कहने लगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है, सारी दुनिया ही करती है। तो पिताजी कहने लगे कि बेटा, माँ बाप का तो फर्ज होता है अपने बच्चों को पालने का, पोसने का, सारे काम करने का। लेकिन कुछ ही ऐसे बड़े भाई होते हैं, बड़ी बहनें होती हैं जो अपने छोटे भाई बहनों की कदर करती हैं, उनको संभालती हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे ही बच्चे कल को बड़े होकर उन्हें ताने देने लगते हैं, उनकी कदर नहीं समझते। उन दोनों लड़कों ने अपने माता पिता की भी कोई बात नहीं सुनी और कहने लगे कि हमसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, हमें अपने तरीके से काम करने दो। अब ऐसे ही समय चलता रहा। बड़ा भाई अपना काम करता रहा, दोनों जो छोटे भाई थे वह बेईमानी के उस पर काम पर चल दिए। बहुत बड़ा भाई उदास रहने लगा। बड़ा भाई को भी बहुत ज़्यादा शिकायतें मिलने लगी कि जो तुम्हारे छोटे भाई हैं, पता नहीं वह बहुत ज़्यादा मिलावट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फिर से बड़े भाई ने छोटे भाइयों को समझाने की कोशिश की। अब जो छोटे भाई थे वह बड़े भाई को अपना दुश्मन मानने लगे थे। ऐसे ही एक दिन जब बड़ा भाई किसी काम काज के लिए उसी शहर में कहीं अपना सामान लेने के लिए बाहर गया, तो छोटे भाइयों ने क्या किया, कुछ गुंडे भेज दिए अपने बड़े भाई को मरवाने के लिए। देखो दुनिया का क्या हाल हो गया। जब गुंडे भेजे, रास्ते में वह लड़का बड़ा भाई आ रहा था, तो रास्ते में उन लोगों ने उस लड़के को घेर लिया और काफी मारा उसको। और मारते मारते कहने लगे, वह जो लड़के थे, जो गुंडे थे, वह आपस में बातें करने लगे, देखो भाई ही भाई के दुश्मन बन जाते हैं। यह बात उस लड़के ने सुन ली।
कि यह तो मेरे भाइयों का काम है। अब अभी मारपीट कर ही रहे थे कि अचानक से क्या होता है कि एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से एक भाई उतरता है। उस भाई के पास एक रफल होती है। वह फायरिंग आसमान की ओर करके चलाने लगता है। जब 2-4 फायरिंग करता है तो वह जो लोग होते हैं वह देख के डर गए और वह वहां से भाग जाते हैं। अब वह जो भाई उतरा था वह कौन था? वह एक सत्संगी भाई था। उस भाई ने उस लड़के को उठाया, हॉस्पिटल लेकर गया, उसका इलाज करवाया। मन बहुत दुखी हुआ। काफी चोटें आई उस लड़के को, सिर पर चोटें, लातों पर चोटें, बहुत चोटें आई। जब उस लड़के को होश आई तो उस लड़के ने डॉक्टरों से पूछा कि मुझे यहां पर कौन लेकर आया। तो उन्होंने कहा कि एक सरदार जी हैं, वह तुम्हें यहां पर लेकर आए हैं। उन्होंने ही तुम्हारा इलाज करवाया है। तुम्हारी तो कंडीशन ही बहुत खराब थी। जब थोड़ी हालत ठीक हो गई तो उस लड़के ने उस सरदार जी से, उस भाई से बात की कि मेरे माता पिता से मेरा संपर्क करवाओ, उन्हें फ़ोन कर दो। माता पिता को भी फ़ोन किया, माता पिता भी हॉस्पिटल में आ गए। अब जब माता पिता आए तो माता पिता अपने बच्चे की हालत देखकर बहुत रोए और माता पिता उस सत्संगी भाई से कहने लगे कि भाई, हमें तो पता ही नहीं था बेटा, हमारा तो बेटा 2 दिन से नहीं मिल रहा था। बहुत हम ढूंढ रहे थे, हमें कोई खबर ही नहीं मिल रही थी, इसका फोन भी नहीं लग रहा था, बड़े परेशान थे हम लोग। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि फोन तो मैं कर देता, यह तो बेहोश था और इसका फोन भी टूट चुका था, मेरे पास कोई नंबर नहीं था। जब इसे होश आया तभी इन्होंने बताया आपका नंबर, तो मैंने आपको फोन किया। वह माता पिता उस सत्संगी भाई का शुक्रिया करने लगे। अगर आज आप नहीं होते तो शायद हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं होता। तो वह जो सत्संगी भाई था वह उनसे कहने लगा, जैसे आपके लड़के के साथ हुआ है ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी बहुत अच्छा, मेरा काम काज चलता था, काफ़ी पावर थी, मालिक ने अच्छा ओहदा दिया हुआ है मुझे। मैं भी कहीं से आ रहा था तो मेरे भी कुछ रिश्तेदार मेरे ऐसे ही दुश्मन बन गए थे। उन्होंने भी जब रास्ते में मेरे लिए गुंडे भेजे तो उन्होंने मुझे मारा ही नहीं। जब वह आए मारने के लिए तो वह कहने लगे कि इसको तो हम मार ही नहीं सकते, इसके साथ तो कोई बहुत बड़ी पावर बैठी हुई है, बहुत हट्टा कट्टा एक इंसान बैठा हुआ है। उसे देखकर वह लोग भाग गए। जब उन्होंने यह बात कही तो मैं जब अपनी पास वाली कुर्सी पर देखने लगा अपनी गाड़ी में तो वहां तो कोई भी नहीं था, मुझे कुछ दिखा ही नहीं था, लेकिन उन लोगों को दिख गया था। तब मुझे बाद में समझ में आया कि वह कोई और नहीं था, वह तो मेरा गुरु था जो उन लोगों को दिखा और उन्होंने मुझे मारा ही नहीं। जब माता पिता ने उस सत्संगी भाई की यह बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगे कि आप किन्हें मानते हो, कौन से गुरु हैं? उन्होंने गुरु के बारे में बताया। तो तब सत्संगी भाई ने कहा कि आप उसके भी माता पिता हो, मेरे भी माता पिता हो, लेकिन अंकल जी आज के समय में कोई भी किसी का नहीं है। आज जो आपके बच्चे की हालत हुई है वह खून का ही रिश्ता है।
आपके ही बेटों ने, जो 2 छोटे बेटे हैं, उन्होंने ही आदमी भेजे हुए थे। तो माता पिता कहने लगे कि इस बच्चे ने हमारे घर के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आज हमारे छोटे बच्चे ही हमारे बड़े बच्चे के दुश्मन बन चुके हैं। वह सत्संगी भाई कहने लगा कि हमारे गुरुजी तो हमेशा ही कहती हैं कि यह गर्जों के रिश्ते हैं, यहाँ पर कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। जब तक हमारी गर्जें चलती हैं तब तक यहाँ पर रिश्ते खड़े हैं, नहीं तो रिश्ते हैं ही नहीं। यह बात उसी सत्संगी भाई ने हमें बताई कि हम अपने बहन भाइयों के लिए कितना कुछ कर देते हैं, कल को उठकर वह ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। अब वह जब लड़का हॉस्पिटल से ठीक हो गया तो वह कहने लगा उस सत्संगी भाई से कि मुझे भी उस गुरु के पास जाना है। उस लड़के में भी काफ़ी पावर थी। उस लड़के ने भी अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड रख लिए कि कोई मेरा अब नुकसान ना कर पाए। जब वह लड़का ठीक हुआ तो उस सत्संगी भाई के साथ अपने माता पिता को लेकर वह भी सतगुरु के घर गया। वहां जाकर दर्शन किए, सत्संग सुना। जिस दिन सत्संग सुना तो देखो, यह बात बिल्कुल सच है कि जब हमारे मन में कोई विचार होता है, कोई बात होती है, तो हमेशा हम जब गुरु के घर जाते हैं तो उसका जवाब हमें 100% मिल जाता है, उससे भी ज़्यादा मिल जाता है। वैसा ही उस लड़के के साथ हुआ। बाबा जी ने सत्संग ही वो किया कि भाई यह दुनिया एक दिखावा है, यहाँ गर्जों के रिश्ते हैं, यहाँ पर कोई भी किसी का नहीं है। यहाँ पर एक स्टेज बनी हुई है जिस पर हम सभी लोग एक नाटक कर रहे हैं। जब नीचे उतर जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता, वह एक नाटक है। यहाँ पर कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब यह बात उस लड़के ने सुनी तो उस लड़के की आंखों से आंसू आ गए। उसी दिन से उस लड़के ने यह बात सोच ली, जितना टाइम मैंने इधर उधर किया है, आज से मैं उसको मालिक की तरफ लगाऊंगा। उस लड़के की शादी भी हो गई, माता पिता के साथ वह भाई रहने लगा, अपनी वाइफ के साथ रहने लगा, गुरु से जुड़ गया, भजन सिमरन ले लिया। लेकिन जो 2 छोटे भाई थे वह आज तक उनसे नहीं बोलते, आज तक उनसे नहीं बोलते। जिसको मालिक खींचता है, जिसको अपनी रूह समझता है, यह पहले से ही तय होता है। यहां पर हमें 2 चीजों की बात का पता चलता है। एक तो जो मालिक की रूहें हैं, मालिक उन्हें कैसे खींचता है यह हमें भी नहीं पता चलता। दूसरा, जितना मर्जी हम किसी के लिए कर लें, जितना मर्जी टाइम हम किसी को दे दें, अपनी जान तक किसी के लिए चाहे निकाल कर रख दें, जब वह गर्ज खत्म हो जाएगी वह रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। यह हकीकत है। इसलिए हमें मालिक की तरफ ध्यान देना चाहिए, भजन सिमरन की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिसने हमारा साथ देना है। यह सब रिश्ते नाते सब झूठे हैं, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाना है, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाना है। तो हमें हमेशा मालिक का शुक्राना करना चाहिए, मालिक की कदर करनी चाहिए और अपने सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए। राधा स्वामी।